हेलो एंड वेलकम टू द डाटा एनालिसिस पॉइंट। सो एक रिक्वेस्ट आई है, एचआर रिलेटेड रिपोर्ट है, उसके लिए मिस्टर दीपक कांबले मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहे, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी रिक्वेस्ट है कि कोई एमआईएस रिपोर्ट या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पर मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये एचआर डिपार्टमेंट की है, और ये है रिपोर्ट ऑन एब्सेंटिज्म। ओके, तो मैंने डाटा बना के रखा है इसका। यहाँ पर सैम्पल डाटा है, मंथली अटेंडेंस। ठीक है, जनवरी मंथ की अटेंडेंस है ये। ठीक है, इसमें डाटा में क्या क्या चीज़ है, डेज। डेज तो मैंने फॉर्मूला लगा के लगाए हैं। एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट होता है डेट से। डेट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एंड स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है या एबसेंट है। और लीव टाइप, अगर वो एबसेंट है तो लीव कौन सी है। अब नीचे में आता हूँ, देखो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है इसका, लैब का। ये एबसेंट है, के गुप्ता। ठीक है, 2 जनवरी को एबसेंट है। और इसका एबसेंट टाइप है यूपीएल, मतलब अनप्लान्ड लीव। राइट। तो अब हम डिफरेंट टाइप की एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं इससे। देखो, सबसे पहले वीकली पैटर्न। वीकली पैटर्न क्या है इनकी, जो इनका जो मतलब लीव है, लीव का पैटर्न क्या है। फ्राइडे में डिफरेंट टाइप की लीव है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पर क्लिक करूंगा मैं तो आपको दिखाई देगा सीएल, एनपीएल, एसएल, सिक लीव हुआ, यूपीएल, जैसे मैंने बताया आपको अनप्लान लीव है। तो वीक के किस डे में किस टाइप की, जैसे अधिकतर ऑफिस में क्या होता है ना, मंडे को बहुत ज्यादा लीव होती है, संडे को कंटिन्यू करके वो मंडे को 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो इसका पैटर्न देखने के लिए वीकली पैटर्न इसमें हमें देखना है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको कह रहा है पीवट के थ्रू इसको कर सकते हो। देखो, फॉर्मेट हमें ये चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है रिपोर्ट में डालने के लिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फ्राइडे को सीएल इतना था, एनपीएल इतना था, इस टेबल में, इस डैशबोर्ड टाइप के टेबल में हमें चाहिए। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पीवट फ्रॉम डाटा रेंज। अब इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं हम, यहां से लेके और रिमार्क तक, और एंटर। ये अब यहाँ पर हमने करना है डेज। डेज वाला कॉलम है जो, इसको खींच के रो में लेके आ जाना है इधर। राइट, एंड देन लीव, लीव टाइप, लीव टाइप को कॉलम में लेके आना है। राइट। अब मैं डिपार्टमेंट या किसी भी को किसको भी पकड़ के और इधर वैल्यूज में लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये डाटा आ गया। अब मैं ब्लैंक को 0 कर देता हूँ। यहां पर क्लिक करोगे तो ब्लैंक है, इसको 0 कर देते हैं। अब टोटल ये लीव्स आ गई हमारी। सिक लीव टोटल 9 है, एनपीएल 10, एसएल 10, यूपीएल 10। अब ये डेज का पैटर्न आ गया। फ्राइडे को 6 लीव है, मंडे 7। अब पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा लीव थर्सडे की है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने सैंपल डाटा लिया हुआ है। अदरवाइज अगर देखोगे ना, पैटर्न जो भी निकलेगा एचआर डिपार्टमेंट में अटेंडेंस का, तो एब्सेंट सबसे ज्यादा सैटरडे को या मंडे को होती है। सॉरी, सैटरडे, हाँ मंडे, सैटरडे या मंडे, वो कंटिन्यूएशन के लिए। मतलब किसी इंप्लॉय को अगर जाना है कहीं पर, तो वो क्या करेगा, मंडे को एब्सेंट कर देगा। और वो भी ऐसे सिक लीव ज्यादातर होती है कि सुबह इमरजेंसी का मैसेज डाल देंगे, मैं आज नहीं आना चाह रहा, जो भी है। तो सैटरडे का और मंडे का ज्यादातर एब्सेंट होता है, कंटिन्यूस लीव ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ये आपको खुद, ये बेसिक है बहुत ही ज्यादा, टेबल बनानी है इसकी। ठीक है, उसको कैसे करेंगे हम, सीधा यहां से ले जाके पे स्पेशल करेंगे, टेबल क्रिएट कर दी इसकी यहाँ पर। और टेबल जैसे जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है एक्सेल का, होम पे जाकर और बॉर्डर सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले तो यहाँ पर डेज डाल देते हैं, डे, ऑल्ट एच बी, ऑल्ट एच बी से बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर से ऑल बॉर्डर, इसको क्लिक करना है। ठीक है,
अब इसको मैं कर देता हूँ मर्ज। ये पूरा का पूरा जो सेल्स हैं इसके ऊपर वाले सेल, इसको मैं मर्ज करता हूँ। होम पे आप क्लिक करोगे, मर्ज सेल, ठीक है। और मर्ज सेल, और उसके बाद इसमें मैं इसको बॉर्डर पे कर देता हूँ इसका, राइट। अब देखो मैंने इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वीकली अटेंडेंस पैटर्न, वीकली अटेंडेंस पैटर्न, इसमें भी मैं डाल देता हूँ। ओके, तो ये पहली हमारी रिपोर्ट बन गई, वीकली अटेंडेंस पैटर्न। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ येलो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वाइज। एम्प्लॉय वाइज इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी सिंपली हम पिवट से उठा के लेके आएंगे। इसको डिलीट करता हूं मैं। थोड़ा सा मेरे को भी एक तरह से पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये जो रिपोर्ट मेरे को बना के दिखानी है, उसको वीडियो बनानी है, तो उससे पहले बना के देखता हूँ कि हाँ ये वर्थफुल रहेगी बनाना या नहीं रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को भी, अगर वीडियो बनाने में मेरे को 20-25 मिनट लग रहे हैं, तो उसकी तैयारी, डाटा वाटा उठाने के लिए, सारी प्रिपरेशन में मेरे को 2-3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर डालें, ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़े, क्योंकि बहुत कम रीच हो पाती है मेरी वीडियो की, इस टाइप की वीडियो की ना। तो आप ना कम से कम कमेंट और लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और मैं उस पर इसका लिंक भी शेयर करूंगा, वीडियो का भी लिंक शेयर करूंगा, और ये जो डाटा है एक्सेल, ये भी उधर शेयर कर दूंगा। चलो एंटर। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय वाइज। इसमें मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय का नेम रो में लेके चला जाऊंगा, और दोबारा से लीव टाइप को कॉलम में, देन किसी को मैं डिपार्टमेंट को उठा के वैल्यूज में पेस्ट लेके आ जाता हूँ। तो ये अब हमें क्या करना है, ब्लैंक को हटाना है। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके मैं ब्लैंक को अनचेक करता हूँ, और ओके, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय वाइज आ गया मेरे पास, किस एम्प्लॉय की कितनी छुट्टी है, और क्या क्या, किस किस हेड में उसने छुट्टी ली है। जैसे सीएल है, कैजुअल लीव ली है उसने, ठीक है। एनपीएल है, नॉन पेबल लीव होती है जो, ठीक है, उसका पैसा नहीं मिलेगा। एसएल सिक लीव है, और अनप्लान लीव इसकी एक भी नहीं है। कॉपी मैं करता हूँ पेस्ट स्पेशल इसे, ठीक है। बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने बॉर्डर बनाया, उसके बाद जो कॉलम है ना, ये ऑटो फिट किए मैंने, पर ये जो अच्छे नहीं लग रहे। अब मुझे क्या करना है, इनको एक अलाइन तरीके से सेम, इसकी चौड़ाई सेम करनी है, इसकी विड्थ ना कॉलम की, इनकी सबकी फिट, ताकि देखने में अच्छी लगे टेबल। ये तो राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, कॉलम विड्थ, मैं इसको कॉलम विड्थ को 20 करता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगी 20। दोबारा से क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं सिलेक्ट करके, कॉलम विड्थ में 18 कर देता हूँ। 18 में भी काफी ज्यादा है। कॉलम विड्थ अगर मैं 15 करता हूँ, थोड़ा और कम कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक हो गया। यहाँ पर है हमारा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब रिपोर्ट का नाम क्या लिखना है हमें ऊपर, मर्ज करना है पहले, होम पे जाके, और मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इसका ये जो, जैसे मैंने शीट का नेम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय वाइज लीव, लीव पैटर्न या फिर लीव रिकॉर्ड, ये हो गया हमारी दूसरी रिपोर्ट। देन वीकली पैटर्न सबसे पहला हमारा बना था, वीकली पैटर्न ही बना था। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से, देखते हैं इसका क्या परसेंटेज बन रहा है। नेक्स्ट ये देख, इसमें देखें हम लोग, मंडे के दिन कितनी लीव है, ट्यूसडे को नंबर ऑफ लीव कितनी है, और एब्सेंट कितना काउंट, एब्सेंट काउंट कितना है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ वीकली एब्सेंस कितनी है। इसमें हम करेंगे, देखो सीधा पीवट से ही करते हैं हम इसको, कंट्रोल, अब एक काम करो, इंसर्ट पिवट, पिवट फ्रॉम टेबल रेंज, अटेंडेंस डाटा पे गए,
अब टोटल नंबर ऑफ डेज चाहिए मुझे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेज पे क्लिक करता हूँ। अब एम्प्लॉय नेम या डिपार्टमेंट में किसी को भी क्लिक करके मैं और यहां पर लेके आ जाता हूँ, तो ये नंबर ऑफ डेज हो गए। ठीक है, एक और टेबल बना लेता हूं मैं। यहां पर मैं नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लीव टाइप को वैल्यूज में लेके आ जाऊंगा। तो ये एब्सेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट डेज हो गए। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, मंडे, ये डेज ले लेता हूं मैं, यहां से उठा के जितने भी डेज हैं उसको यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। अब एब्सेंट देख लेते हैं हम। एब्सेंट के लिए वी लुकअप, और यहां पर जाके इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 2 कॉमा 0। तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट आ गए इसमें। संडे, 40 डेज है संडे के, लेकिन संडे को वर्किंग डेज नहीं होता है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, उसको कट पेस्ट ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वीकली एब्सेंस, तो फ्राइडे को लगभग, एक बार पहले मैं पूरा फॉर्मूला लगाता हूँ फिर देखते हैं। परसेंटेज देखनी है हमें, पर्टिकुलर उस डे को पूरे महीने में एब्सेंट परसेंटेज क्या है। अब देखो सबसे ज्यादा एब्सेंस जो होती है वो हो रही है हमारी मंडे को, या फिर हो रही है थर्सडे को। ठीक है, ये दूसरी रिपोर्ट होगी। हम्म, ये वीकली पैटर्न है, इस रिपोर्ट का नाम कुछ और रखना पड़ेगा हमें। लीव टाइप, लीव टाइप बाइफरकेशन। ठीक है, तो एक, दो रिपोर्ट, थर्ड ये हो गई हमारी, और फोर्थ रिपोर्ट हमारी है यहां पर, ये है। अब यहां पर हमें डिपार्टमेंट वाइज पैटर्न देखना है। इसको मैं करूंगा, जो अपना रो डाटा है वहां से मैं पिवट लगाऊंगा एक। ओके, तो इसमें मेरे को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। देन मेरे को नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो एम्प्लॉय को भी मैं वहां पर लेके, अगर वैल्यूज में लेके जाऊं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। अब मेरे को चाहिए एब्सेंट डेज, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को एम्प्लॉय नेम वाला हटा के, और मैं लीव टाइप, इसको मैं कॉलम में लेके आऊंगा, और एम्प्लॉय नेम को मैं लेके आता हूँ इसमें वैल्यूज में। ठीक है, तो इसमें से मेरे को ब्लैंक हटाना है, सिर्फ लीव्स लेना है ना, टाइप ऑफ लीव, तो ब्लैंक हटा दिया मैंने, 39 है। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, अब मेरे को वी लुकअप से उठाऊं, या तो, या फिर ये पैटर्न सेम है इसमें, एडमिन हाउसकीपिंग लैब नर्सिंग रेडियोलॉजी, एडमिन हाउसकीपिंग लैब नर्सिंग। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं वहां पर। ठीक है, और एब्सेंट डेज देख लेते हैं यहाँ से, ये भी सीधा पैटर्न सही है, एडमिन से लेके रेडियोलॉजिस्ट, इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमें क्या, हम क्या करेंगे, एब्सेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, ये वर्किंग रिकॉर्ड मतलब टोटल वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज। ठीक है, कॉपी एंड देन नीचे तक पेस्ट। टोटल वर्किंग डेज 310 है सभी डिपार्टमेंट का मिला के, टोटल एब्सेंट 39 है, और एब्सेंट डेज डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का नाम हम रखेंगे
डिपार्टमेंट वाइज एब्सेंट एब्सेंटिज्म ये कर देते हैं। जो भी आप एमआई डिजाइन कर रहे हो उस हिसाब से बनाना चाहो, क्या नाम रखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक वो एमआई डिजाइनिंग का एक तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि आपके मैनेजमेंट को किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए। ओके, देन लास्ट वन हमारा रहेगा ये समरी है, समरी शीट। जब अगर आप पीपीटी बनाओगे सबसे पहली शीट समरी शीट बनेगी, उसके बाद जो 2-3 शीट अगर बनाओगे आप तो वो आपको उस ये बाकी जो एनेक्चर है ये अटैच करने होंगे। अब देख लेते हैं हम टोटल वर्किंग टोटल एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हैं। टोटल एम्प्लॉइज ये, इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं कॉपी करके, सॉरी कॉपी करने हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेने हैं ना मुझे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 10, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, तो काउंट ए। अब मैं यहाँ से लेके उसमें, हाँ यहाँ पर ये जितने भी रिकॉर्ड है ना इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। काउंट ए, इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और एंटर। 310 वर्किंग डेज है। एब्सेंट डेज कितने हैं हमारे वो देख लेते हैं हम। एब्सेंट डेज यहाँ 39 है, ठीक है 39 एब्सेंट डेज है। या तो आप यहाँ से ले लो या फिर आपको अगर फॉर्मूला लगाना है तो काउंट ए और इसको जो हमारा रिकॉर्ड है इसमें ले जा करके और इसे सिलेक्ट कर लीजिए, जो एंटर। 39 हो गए। या तो आप मैनुअल लिख लो नहीं तो फॉर्मूला, क्योंकि वहां कुछ भी चेंज होगा अगर तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं ये एनपीएल है यूपीएल, मैं अगर इस डेट को भी यूपीएल कर दूं तो वो 39 से 40 हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेट करने के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब क्या है एफ स्टेज। अब ये एब्सेंट की जो रेट है वो क्या है इसमें, टोटल एब्सेंट डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज। अनप्लान लीव की परसेंटेज कितनी है, अब मैं काउंट करता हूं अनप्लान लीव्स कितनी है। काउंट ए, काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ, और जो लीव का कॉलम है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम। इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं कॉमा, यहाँ पर अनप्लान लीव क्या किस नाम से है, यूपीएल। यूपीएल अपर कोट में डाल के एंटर। इसका फॉर्मेट ठीक करना पड़ेगा हमें, होम पे जाके इसका फॉर्मेट, इस वाले फॉर्मेट में हम ये देखो कॉपी फॉर्मेट कर लेते हैं और इसमें ठीक है 10 आ गए। 10 अनप्लान लीव है, तो टोटल एब्सेंट का कितना परसेंट है अनप्लान लीव, तो अनप्लान लीव डिवाइडेड बाय टोटल एब्सेंट डेज, एंटर। तो ये हमारा परसेंटेज निकल आई। जितनी भी एब्सेंट हुई है उसमें से 26% अनप्लान लीव है। तो ये हमारी टोटल जो रिपोर्ट्स हैं ये बनी है एब्सेंटेंस की। एक रिपोर्ट ये है, इसको हम येलो कर लेते हैं शीट को। देन डिपार्टमेंट वाइज है, इसको हम ठीक है। अभी इसका ना मैं एक पीपीटी बना के डाल देता हूँ, उसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर तो लंबा टाइम लग जाएगा, उसको मैं अलग से बना के, और जो मेरी एक्सेल शीट है ये मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो हमारा चैनल है, ट्विटर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेलीग्राम पे इसकी एक्सेल शीट और जो पीपीटी है दोनों डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी प्रैक्टिस करनी है आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है। पर वीडियो को मेरी लाइक जरूर कर दीजिए और उसमें कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि मेरी रीच बढ़े
और मैं और भी वीडियो डालूँ, क्योंकि अगर वीडियो नहीं चलती है ना तो फिर थोड़ा सा मतलब और वीडियो डालने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट डालिएगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।